हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने दोस्त मुकेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की के साथ जो घटी कहानी वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मुकेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और मैंने उसकी मौत का रीज़न पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे बताई। कुछ दिनों पहले मुकेश और उसकी बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू तीनों साथ में घूमने के लिए गए हुए थे। मुकेश की बहन और नीतू दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी तो उसे काफ़ी ठंड भी लग रही थी। हमारा घर अभी भी करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर था और रास्ते में कोई भी रुकने की अच्छी जगह हमको नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी। तब नीतू ने होटल में रुककर उसको बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम तो फिलहाल फुल थे, क्योंकि उस रास्ते पर सिर्फ एक ही अकेला ठीक ठाक और ढंग का होटल था। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने हमें बताया कि रूम खाली तो है, लेकिन वो रूम नंबर है 15। हमने उस टाइम अंधविश्वास वाली बातों को ना सोच कर रूम ले लिया, जैसा कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन तीनों को नेगेटिव एनर्जी फील होना शुरू हो गई थी। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे परसों से यहाँ कोई भी रहने के लिए नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने के लिए चला गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही वो रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही थी। मुकेश ने सोचा कि नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो तब थी जब नीतू बाथरूम से आई। मुकेश घबरा गया कि अगर नीतू बाथरूम में थी तो नीलिमा भला बालकनी में खड़े खड़े किससे बात कर रही थी। मुकेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने के लिए कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और मुकेश सोफे पर ही सो गया। सुबह जब रूम क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी भी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की तो मौत हो चुकी थी और नीतू भी जमीन पर नीचे बेहोश हो गई थी। मुकेश सब जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल के लिए ले गए। नीलिमा तो अब मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी, जो उसे बोल रही थी कि तूने मुझे मार दिया। ये कहकर वो वहां से फौरन गायब हो गई। नीलिमा काफी बुरी तरह से डर गई। अब मुकेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो रात को देखा तो नीतू फिर से बालकनी में बैठी हुई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे ही उसके पास गई और
और उससे पूछा कि वो क्या कर रही है। तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं वहीं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो मुकेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा। तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की भी अचानक मौत हो गई। ये बात सुनकर दोनों शॉक हो गए और उन्होंने क्लीनर से पूरी घटना समझने की कोशिश की। तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई भी नहीं रुकता, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम से पहले भी यहाँ कई मौतें हो चुकी हैं। अब सारी बात मुकेश को समझ में आ गई। इस घटना के बाद मुकेश काफी सदमे में चला गया और कभी भी किसी भी होटल में अब वो नहीं रुकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फौरन लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें और हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी में।